नमस्कार साथियों, मैं अवधेश शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष कॉन्टेस्ट पे बात करने वाला हूं। आप सभी लोगों ने रामायण पढ़ी होगी और रामायण हो सकता है टीवी पर देखी भी हो। रामायण में भगवान राम ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने पूरे दुनिया के जो इंसान हैं उन इंसानों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है और इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से ही आदमी अपने जीवन में उन्नति कर पाता है। वो कैटेगरी उन्होंने कौन सी बताई? पहली कैटेगरी उन्होंने बताई कि एक वो लोग होते हैं जो बोलते तो रहते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये कर डालूँगा, मैं आगे चल के ये कर दूँगा, मैं 6 महीने बाद ये कर दूँगा, मैं 1 महीने बाद ये कर दूँगा, लेकिन वो ज़िंदगी में करते कभी कुछ नहीं है। वो सिर्फ बकते रहते हैं। एक कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई वो उन लोगों की होती है जो बोलते कुछ नहीं है। उनको बोलने से डर लगता है कि बोल दूंगा और फिर पूरा नहीं कर पाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोग ये सोचते हैं जो हो जाएगा बस मैं उसको दिखा दूंगा कि हाँ देखो ये मैंने कर दिया। तो वो भी डरे हुए लोग होते हैं। वो कभी किसी चीज़ के बारे में, अपने जीवन के प्रोजेक्ट के बारे में कभी कुछ बोलते नहीं। जो हो जाए उनकी यथाशक्ति अनुसार वो करते रहते हैं, बोलते कभी कुछ नहीं है। ये दूसरी तरह के लोग होते हैं। एक और विशेष तरह के लोग होते हैं जिसको तीसरी तरह के लोग बोलते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ का एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और चैलेंज के साथ बोलते हैं कि मैं अगले 6 महीने का टारगेट, अगले 1 साल का टारगेट, अगले 1 महीने का टारगेट, अगले 5 साल का टारगेट। वो बोलते हैं कि इस टाइम मैं ये करके दिखा दूंगा, इस महीने का मेरा ये लक्ष्य है, इन 6 महीने के बाद का मेरा ये लक्ष्य है। और जो वो बोलते हैं उसको फिर वो करके दिखा देते हैं। यही चैलेंजेस लोग होते हैं। यही लोग जिस दुनिया में उन्नति करके दिखाते हैं, यही लोग अपना नाम करके दिखाते हैं। इन्हीं लोगों को लोग सदियों तक याद रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनका परसेंटेज बहुत कम है। ये मुश्किल से 5% लोग होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं वो लगभग वो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो करीब लगभग 90% लोग उसी फर्स्ट कैटेगरी में हैं। बकते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। 5% लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ करते हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन 5% वो लोग हैं जो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और वही लोग इस संसार में इतिहास रचते हैं। इतिहास रचने के लिए जिगरा होना चाहिए, और वो जिगरा जिस व्यक्ति के अंदर होता है वही गर्व के साथ उस चीज़ को बोल पाता है। वो कह पाता है कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति उसको टोकता है कि कैसे करके दिखाओगे, तो वो अपना प्रोजेक्ट बताता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट में ये दम है, इस कॉन्सेप्ट में ये दम है। एक सिस्टम फॉलो करता है और उस सिस्टम के साथ चल के अपने वो सारे संकल्प पूरे करके दिखा देता है, और उन संकल्प को पूरा करके वो अपने सपने पूरे करके दिखा देता है। आज ऐसे ही 3 तरह के लोग RCM में भी आते हैं। वो 3 तरह के लोग, एक लोग वो हैं जो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं। अरे मेरी तो बहुत बड़ी जान पहचान है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और अभी देखना मैं अभी 1 महीने में 100 ज्वाइनिंग कर दूंगा। और 10, 15, 20, 50 लोगों से मिलते हैं, जहाँ 10-20 लोगों ने उनको उल्टा ज्ञान दे दिया। इसके बाद वो गुम हो जाते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल गुमशुदा हो जाते हैं। कुछ लोग कंपनी में कमी निकालना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट में कमी निकालना शुरू कर देते हैं, कुछ अपलाइन में कमी निकालना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे वो क्विट कर लेते हैं। ये वही कैटेगरी है, और इस कैटेगरी की लिस्ट बहुत बड़ी है। इसीलिए सफलता की लिस्ट छोटी है और फेलवर की लिस्ट ज़्यादा है। ये मैं केवल एक RCM डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये भारत की और भी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जाते हैं वहाँ पर भी वो यही गंद फैलाते हैं, क्योंकि उनके खुद का कुछ बस का नहीं है। वो अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी कर रहे हैं
तो अपनी ज़िंदगी में भी जो काम करते हैं उस काम में भी वो ऐसे ही फेल होते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी में 10 काम करते हैं और करके फेल हो जाते हैं। फिर उन कामों की बुराई करते हैं कि वो काम ठीक नहीं है, उस काम में कुछ नहीं रखा है, वो तो बेकार का काम हो गया। वो ये कैटेगरी ही इस तरह की है, वो कभी भी अपने अंदर एनालिसिस नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है। अपने अंदर बदलाव ना लाके और वो हर काम को ख़राब करते रहते हैं। दूसरी किस्म के जो लोग हैं वो भी RCM में आते हैं। वो लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद कभी भी कोई टारगेट नहीं लेते, कभी भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। अपलाइन उनको बोलती है कि आप इस महीने का अपना टारगेट बताओ। बोलते हैं सर कोशिश करेंगे। नहीं, कुछ तो टारगेट बताओ भैया, क्या करोगे इस महीने में, आपका क्या लक्ष्य है, आप बता दो सर क्या करना है। अपलाइन ने अगर बता दिया कि ठीक है आपको इस महीने अपना डायमंड स्टार्ट करना है, 5000 बिजनेस वैल्यूम आप अपनी सेल्फ ID पे करो और कम से कम 2 लोगों की ज्वाइनिंग इस महीने में करो। ठीक है सर कोशिश करेंगे, और वो कोशिश उनकी कभी नहीं पूरी होती, क्योंकि वो लक्ष्य को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब लक्ष्य एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर जवाबदेही बनती नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सीना चौड़ा करके छाती ठोक के ये बोलता है कि सर मैं इस महीने ये करूँगा, सर मैं इस महीने अपनी सेकेंड लेग में 20,000 का बिजनेस करूँगा, 40,000 का बिजनेस करूँगा, 50,000 का बिजनेस करूँगा, सर इस महीने मैं इतनी ज्वाइनिंग करूँगा, सर इस महीने मैं अपनी सेल्फ ID पर ये करूँगा, सर मैं ये टारगेट कंप्लीट करूँगा, मैं ये न्यूट्रीचार्ज के टारगेट पे काम कर रहा हूँ, मैं ये FMCG के टारगेट पे काम कर रहा हूँ। जो लोग एक टारगेट एक्सेप्ट करते हैं उनको ये बात की फिर चिंता लगती है, इस बात का उनको ये होड़ लगती है कि मैं अगर ये टारगेट पूरा नहीं कर पाऊँगा तो मुझे अपलाइन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपलाइन के सामने जवाब देना पड़ेगा। और यही ताकत, यही एनर्जी उनको कामयाब कर देती है। छोटे छोटे लक्ष्य पहले पूरा करते हैं, फिर इसके बाद बड़े बड़े लक्ष्य लेना शुरू कर देते हैं, और जब ये बड़े लक्ष्य पूरे करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी टीम भी यही फॉलो करना शुरू करती है, वही लक्ष्य लेना शुरू करती है, और एक दिन वो इस किसी भी सिस्टम की जो शिखर की पिन होती है उस पिन पर पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं। दुनिया के सारे सपने भी वो लोग पूरा कर देते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो चैलेंज लेते हैं और चैलेंज पूरा करते हैं? जो चैलेंज लेते ही नहीं तो पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता, वो ऐसे ही ढर्रे में चलते रहते हैं। कोशिश चलती रहती है, हर समय उनकी कोशिश चलती रहती है। हाँ, ये मैं कहूँगा ऐसे लोग सिस्टम में जिंदा तो बने रहते हैं। वो हर महीने 100, 200, 400 का सामान लेते रहेंगे, क्योंकि सामान नहीं लेंगे तो फिर कोशिश भी नहीं समझ में आएगी, तो कोशिश उनकी चलती रहती है। 200, 400 का सामान लेते रहेंगे, सामान खरीदते रहेंगे। अपलाइन साहब के सामने जब भी फ़ोन आएगा या अपलाइन के सामने पड़ेंगे, कहेंगे सर कोशिश कर रहे हैं और हर महीने मैं कुछ ना कुछ सामान ले रहा हूँ। ज़्यादा प्रेशर अगर डालेंगे तो सिस्टम में कमी निकालना शुरू कर देंगे। बहुत सारा ऐसा लगता है पूरी बाज़ार का सर्वे करके आए, वहाँ ये चीज़ इतने में मिलती, वहाँ चीज़ इतने में मिलती है। बाज़ार का इतना ज्ञान है कि लगता है पूरी बाज़ार का सर्वे यही करते हैं, लेकिन अपने सिस्टम का रत्ती भर ज्ञान नहीं लेंगे। अगर जितना बाज़ार का सर्वे करते हैं उतना अगर सिस्टम का ज्ञान ले लें और उतना अगर सिस्टम पर एनालिसिस कर लें तो 2, 4, 5 साल में लाख, 1.5 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाएं। लेकिन सिस्टम पे कतई एनालिसिस नहीं है, ना तो सिस्टम की मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, ना अपनी तरफ से कभी अपलाइन को फ़ोन करेंगे। तो ये 3 कैटेगरी के लोग जो मैंने बताए हैं, आप सभी लोगों के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने आप एनालिसिस करके देखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप की कैटेगरी गलत दिशा में है या गलत कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो अपनी कैटेगरी चेंज करिए। आप उस कैटेगरी में आइए जिस कैटेगरी में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अपने आप को उस कैटेगरी में खड़ा करिए। वो जो सबसे टॉप क्लास के जो लोग हैं, उस टॉप क्लास के लोगों की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में अपने आप को खड़ा करिए। चैलेंज एक्सेप्ट करना शुरू करिए और चैलेंज लेना शुरू करिए। जब आप चैलेंज लेना शुरू करेंगे तभी आप चैलेंज देना शुरू करेंगे। जब तक आप स्वयं चैलेंज नहीं लेंगे दूसरे को कभी चैलेंज देने के लायक नहीं बन पाएंगे। ये 3 कैटेगरी मैंने जो बताई, ये मैंने नहीं बताई, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये रामचरितमानस का में ये भगवान राम ने ये 3 कैटेगरी मनुष्यों की बताई थी। अगर इन 3 कैटेगरी के मनुष्यों की कैटेगरी जो भगवान राम ने बताई थी तो इसका मतलब है कि पुरातन से ऐसा चला आ रहा है कि संसार में 3 तरह के लोग होते चले आ रहे हैं। और इसीलिए वो जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा संख्या है, उनका कभी कोई नाम नहीं लेता, उनका कभी कोई इतिहास नहीं बनता है।
जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं का इतिहास बनता है, उन्हीं को लोग सदियों तक याद रखते हैं। अगर हम अपने आप को फर्स्ट कैटेगरी में लाएं और फिर किसी भी काम को करें, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग ही करें या आरसीएम ही करें, जिस काम को करेंगे उसमें अपना इतिहास रचेंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और इसी तरह के मैं साहित्यिक वीडियो जो हमारे सिस्टम से भी रिलेटेड हैं, ऐसे वीडियो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाऊं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले मेरे इस वीडियो से मुखातिब हों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।